काफ़ी बड़ा झटका है क्योंकि जिस तरीके से रतन टाटा की अगर बात करें तो रतन टाटा जो है सोशल मीडिया में भी काफ़ी एक्टिव रहे, चाहे इंस्टाग्राम हो या फिर एक्स का हैंडल हो, उसे भी कई बार जो है वो अपनी निजी ज़िंदगी के बारे में भी कई बार वो लिखते आ रहे थे। साथ में ही वो ये भी ज़िक्र करते थे, आज की युवा पीढ़ी को भी काफ़ी मैसेजेस उसमें देते थे कि किस तरीके से आपको काम करना है, किस तरीके से ज़िंदगी में आगे बढ़ना है, बिज़नेस करना है तो कैसे करना है। इस तरह की कई सारी टिप्स जो है वो देते हैं। रतन टाटा के बारे में कहें तो जो है कई बार जो है उदवाड़ा जो पारसी समुदाय का एक प्रमुख स्थान है गुजरात में, वहाँ जी। पे भी वो जाते थे। वहाँ जो पारसी लोगों की अग्यारी थी, वहाँ पे भी वो प्रार्थना के लिए जाते थे। उसके भी कई सारे फ़ोटोज़ वगैरह जो है वो सोशल मीडिया पे हैंडल करते थे। और पिछले कई टाइम से अगर देखें तो वो कई बार कई लोग जो है आज की जो युवा पीढ़ी कई बार उनको जो सवाल पूछती थी उसका भी जवाब जो है वो अपने सोशल मीडिया के जरिए लोगों को देते थे। रतन टाटा की अगर बात करें तो पिछले 2 साल पहले ही जब है उन्होंने टाटा समुदाय की जो जिम्मेदारी थी वो चंद्रशेखरन को दे दी थी, जी। और चंद्रशेखरन ही जो है वो पिछले कुछ समय से जो है पूरे ग्रुप को हैंडल करते थे, वही वो देखते थे। आज जब ये खबर आई है वो काफ़ी चौंकाने वाली खबर है, ना सिर्फ पूरे भारत भर के लिए लेकिन पूरे विश्व भर में उनके काफ़ी चाहक थे, और ख़ास करके पारसी समुदाय। और ये कहा जाता है कि भारत में सबसे ज़्यादा जो मोस्ट रिलायबल एंड ट्रस्टेड ग्रुप जो कहा जाता है वो टाटा ग्रुप कहा जाता है। तो ये खबर जो है कई लोगों के लिए काफ़ी चौंकाने वाली है। जी, बेशक बहुत चौंकाने वाली खबर। और ऐसे में आखिरी सांस 86 साल की उम्र में रतन टाटा ने यहाँ पर ली है। दुनिया को जहाँ पर उन्होंने अलविदा कह दिया, एक बड़ा झटका टाटा समूह के लिए भी यहाँ पर बेशक ये रहेगा। और उद्योग जगत में भी एक बहुत बड़ा शून्य वो छोड़ गए। 28 दिसंबर 1937 को उनका जन्म हुआ और आखिरी सांस आज के दिन 9 अक्टूबर 2024 को ली। तो 86 साल की उम्र में रतन टाटा ने यहाँ पर आखिरी सांस ली है और 1937 में उनका जन्म हुआ था। और जब वो 10 साल के थे तभी उनके माता पिता अलग हो गए थे। तब से उनकी दादी जो थी उन्होंने ही उनका पालन पोषण यहाँ पर किया, वो उनके भाई। और उसके बाद मुंबई में अपनी पढ़ाई उन्होंने पूरी की। उसके बाद फिर वो यूएस जाते हैं, यूएस में रहकर वो वहाँ के कॉलेज में रहकर अपनी पढ़ाई पूरी करते हैं। फिर भारत आते हैं और टाटा समूह की कमान उनकी ओर से संभाली जाती है, जहाँ पर एक एक बारीकी उनकी ओर से यहाँ पर संभाली गई, क्योंकि ये विरासत भी उनके लिए थी। 1990 में कमान संभालते हैं और 2012 में वो टाटा समूह के अध्यक्ष पद को छोड़ देते हैं। उसके बाद सारिस मिस्त्री को एक कमान यहाँ पर दी जाती है। तो धीरे धीरे कर कर उन्होंने टाटा समूह को एक नई ऊंचाइयाँ यहाँ पर दी, नई ऊंचाई पर वो ले गए और एक नई नई उपलब्धियों की ओर लगातार वो अग्रसर होते चले गए। उनके जो विचार हैं वो भी बहुत ज़्यादा ऐसे हैं जो आज की युवा पीढ़ी को भी प्रेरित करते हैं। और ऐसे में टाटा समूह के लिए बेशक एक बहुत बड़ा झटका होगा, क्योंकि लगातार लंबे वक्त तक उन्होंने एक कमान संभाल कर यहाँ पर रखी थी टाटा समूह की। उसके बाद भी जब वो अध्यक्ष पद उन्होंने छोड़ दिया था, उसके बाद भी लगातार वो तमाम जिम्मेदारियां यहाँ पर संभाल रहे थे। लेकिन अचानक से ये खबर जब निकल कर सामने आती है तो उद्योग जगत के लिए ये एक शून्य के बराबर है, क्योंकि एक शून्य वो छोड़ गए हैं अपने ठीक पीछे। तो अंतिम सांस आज यहाँ पर ली है रतन टाटा ने। और सबसे बड़ी खबर जो आप तक हम लगातार पहुँचा रहे हैं, मशहूर उद्योगपति वो रहे, परोपकारी वो रहे, उनके द्वारा जो काम किए गए हैं वो लोगों के हित में हमेशा से रहे हैं और लोगों के बारे में ही उन्होंने हमेशा सोचा, उसी ओर वो अग्रसर होते चले गए। और यही कारण है कि आज टाटा ग्रुप्स का जो नाम है वो पूरी दुनिया में बहुत ज़्यादा विश्वसनीयता के साथ लिया जाता है। और ऐसे में तमाम उद्योगपतियों के लिए जो आने वाले भविष्य में उद्योग जगत में अपना नाम कमाना चाहते हैं, उनके लिए भी बहुत बड़ी प्रेरणा रहे हैं रतन टाटा। तो तस्वीरें इस वक्त आप ये देख रहे हैं, और जो तस्वीर आप दूसरी तस्वीर में देख रहे हैं वो ब्रीच कैंडी हॉस्पिटल के बाहर की ही तस्वीर है। अब वहाँ पर जो उनके शुभचिंतक हैं वो लगातार इकट्ठा होते शुरू होने वहाँ पर लगे हैं, क्योंकि ये खबर जब निकल कर सामने आई तो बेशक सबके लिए एक बहुत बड़ा झटका थी। हालांकि 2 से 3 दिन पहले ही उनको अस्पताल में भर्ती करवाया गया था, ब्रीच कैंडी अस्पताल में। और उस वक्त जब उनको भर्ती करवाया गया था उस वक्त उन्हें सांस लेने में कुछ तकलीफें यहाँ पर महसूस हो रही थी, और इसी वजह से उनको तुरंत अस्पताल में भर्ती कराया गया। उनका इलाज 2 से 3 दिन तक लगातार यहाँ पर हुआ,
लेकिन आज ये खबर सामने आती है कि रतन टाटा ने आखिरी और अंतिम सांस यहाँ पर ली, दुनिया को अलविदा कह दिया। लंबे वक्त से वो बीमार भी चल रहे थे, तमाम तकलीफ़ें उनका शरीर यहाँ पर झेल रहा था। और अब ये खबर जो इस वक्त हम आपके सामने रख रहे हैं, ये बेहद चौंकाने वाली खबर हर किसी के लिए। 86 साल की उम्र में रतन टाटा ने अपनी आखिरी सांस ली है। तो उनके नेतृत्व में टाटा समूह कोरस, जगुआर, लैंड रोवर और टेटली जैसी कंपनियों के अधिग्रहण के साथ एक वैश्विक ब्रांड भी ये सब बन गए। इसके अलावा आपको बता दें, क्योंकि हर जगह एक शोक की लहर इस वक्त है पूरे उद्योग जगत में, इसके अलावा देश के तमाम जो बड़े नेता हैं उनकी ओर से भी लगातार अब इस पर शोक व्यक्त किया जा रहा है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने भी रतन टाटा के निधन पर शोक व्यक्त किया और ऐसे में उनकी ओर से एक ट्वीट भी यहाँ पर किया गया है रतन टाटा के लिए, क्योंकि अब सबकी यादों में वो हमेशा हमेशा यहाँ पर ज़रूर रहेंगे और जो काम उन्होंने देश के लिए किए हैं, देश के हित में किए हैं, लोगों के प्रति किए, उनके लिए उनको हमेशा जाना जाएगा। इसके अलावा उनके जो प्रेरणादायक विचार थे वो भी हमेशा हमेशा के लिए हर किसी के जहन में होंगे। ना केवल अपनी उम्र के लोगों के लिए वो एक प्रेरणा थे, बल्कि जो युवा पीढ़ी, जो देश की युवा पीढ़ी है, वो भी उनसे सीखती थी, वो भी उनसे समझती थी। और ख़ास तौर पर उद्योग जगत में जितने भी लोग इस वक्त मौजूद हैं वो उनको प्रेरणा स्रोत मानते थे, क्योंकि टाटा समूह को वो लगातार ऊंचाइयों पर ले गए। और जब से उन्होंने 1990 से 2012 तक ये कमान संभाली थी, तब तक टाटा समूह बहुत ऊंचाइयों पर यहाँ पर गया। विवेक गुप्ता इस वक्त हमारे साथ फोन लाइन पर जुड़ रहे हैं। विवेक, और क्या जानकारी मिल रही है? विवेक, आप तक आवाज पहुंच पा रही है? शिवानी, देखिए, आपको बताना चाहेंगे कि रतन टाटा जी की मृत्यु हो चुकी है। उसमें उनके का ऑफिशियल स्टेटमेंट अभी सामने आया है, जिसमें बताया गया है कि उनकी काफी दिन से तबीयत जो थी वो ठीक नहीं चल रही थी। और विवेक, आपके पास हम यहाँ पर वापस लौटेंगे ज़रूर, लेकिन पीएम नरेंद्र मोदी का भी ट्वीट निकलकर यहाँ पर सामने आया है और उन्होंने अपने ट्वीट में शोक व्यक्त किया। पीएम ने क्या कहा वो आपको बताते हैं। उन्होंने लिखा कि श्री रतन टाटा जी एक दूरदर्शी कारोबारी नेता, एक दयालु आत्मा और एक असाधारण इंसान थे। उन्होंने भारत के सबसे पुराने और सबसे प्रतिष्ठित व्यापारिक घरानों में से एक को स्थिर नेतृत्व प्रदान किया। साथ ही उनका योगदान